बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 को। तो इसके एक्सरसाइज नंबर 3 इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसमें भी फैक्टर्स ट्री मेथड है, इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके अलावा आपने ये सीखना है प्राइम नंबर्स को। तो पहले सीखते हैं प्राइम नंबर्स, इसके बाद हम एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो पहले हमने सीखा था फैक्टर्स का मतलब क्या होते हैं। अगर कोई एक नंबर, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, तो किसी भी नंबर का दो फैक्टर हो, सिर्फ दो फैक्टर हो, तो उस नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे कि अगर मैं 2 लिखूँ तो इसका 1 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 1, मतलब दो ही फैक्टर होंगे, एक और दो। पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि फैक्टर क्या होते हैं और किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी नंबर का सिर्फ दो फैक्टर हो तो उसे कहा जाता है प्राइम नंबर। अब मैं प्राइम नंबर के लिए p अगर लिखूं तो 1 के लिए सिर्फ एक ही होंगे, 1 ज़रबे 1, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होंगे। 2 क्या है, जिसका 1 ज़रबे 2, 2 और 2 ज़रबे 1 ही होंगे। 3 के लिए 3 ज़रबे 1, 1 ज़रबे 3 होंगे। 4 के लिए 1 ज़रबे 4, 4 ज़रबे 1 के अलावा 2 ज़रबे 2 भी होंगे। तो 4 के लिए 1 2 4, ये 3 प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक, इसी तरह 5 6 अगर आप चेक करते जाएंगे तो 5 7 11 13, इसके अलावा 17, तो ये 23, तो ये आगे जितने भी नंबर आएंगे जो इसका सिर्फ दो फैक्टर हो उनको कहा जाता है प्राइम नंबर। ठीक, तो प्राइम नंबर आपने याद रखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम इजीली निकाल पाएंगे, फैक्टर हम बना सकेंगे प्राइम नंबर के। ठीक, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। क्यूब का मतलब होते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होते हैं, 7 ज़रबे 7, 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लस नंबर निकालना है। इसी तरह 7 का क्यूब हो तो 7 7 7, मतलब 3 टाइम्स आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे फाइंड द स्क्वायर्स कहा है, तो आपने क्या करना है, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे, 7 का पहले आप तरतीब से लिखें, 7 का स्क्वायर, तो ये होते हैं 7 का स्क्वायर। इसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 टेबल में आप जानते ही है, इसका आंसर आएंगे 49। पार्ट 2 3 4 इन सबको लिखते हैं, आंसर भी निकालते हैं। पार्ट 2 है 9। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, 9 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए 9 का स्क्वायर लिखेंगे। 9 का स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका आंसर आएंगे 81, जो कि टेबल में आपने याद किया होगा। तो आई होप आप कर पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो रफ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ 13 गिवन है, पहले इसको करते हैं। तो 10 का स्क्वायर, तो 10 10 100, 10 ज़रबे 10 100 होंगे, 100 आंसर आएंगे। ठीक, इसी तरह 13 का अगर आप चेक करेंगे तो 13 का स्क्वायर तो 169 होते हैं। अगर नहीं पता तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करके 3 10 और 3 3, 3 1 3, 1 1 1 9 6 1 प्लस करेंगे तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 169। इसी तरह 16 के लिए 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे, 19 के लिए 19 मल्टीप्लाई बाय 19 कर देंगे, तो ये आप कर पाएंगे। तो आते हैं, अगर कोई मुश्किल सवाल हो तो वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी सवाल गिवन है इनमें आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आप कर पाएंगे। आप खुद कर दीजिएगा। यहाँ पे एक सवाल हम करते हैं 19 का। तो 19 के लिए जो आपने क्या करना है, 19 मल्टीप्लाई बाय 19 कर देना है। तो यहाँ पे आएंगे सॉल्यूशन में 19 का होल स्क्वायर लिखना है, फिर 19 मल्टीप्लाई बाय 19 कर देंगे। तो इसको आपने रफ पे करना है। तो 9 9 81, 9 1 9, 10 17, ठीक, 9 और 1, तो प्लस कर देंगे 1,
16, 2 और 3, तो 361 आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो इसको आपने लिखना है 361। ठीक, तो ये आएंगे इसका स्क्वायर आंसर निकालने के बाद। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसको आपने फैक्टर ट्री मेथड से इसको कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे अगर इसको घुमाएंगे तो ट्री की तरह ही आपको नज़र आएंगे, इसीलिए इसका नाम ट्री रखा हुआ है। ठीक, तो कंप्लीट करना है इसको। तो यहाँ पे फैक्टर जो कि हमने पहले सीखा था एक्सरसाइज 1 में, तो फैक्टर किस तरह बनाते हैं। 18 के लिए 9 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे तो 18 होंगे, तो 9 2 जा करेंगे तो ये आएंगे 18। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है 2, तो ये 2 बिल्कुल नीचे आएंगे। 9 के लिए आप क्या फैक्टर बना सकते हैं, तो 2 का नहीं होंगे 3 का होंगे, तो 3 ज़रबे 3 आएंगे 9। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं 18 के लिए 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 प्राइम जो नंबर है उनका मल्टीपल्स होंगे। तो 18 के लिए आप देख सकते हैं 2 3 3 3 2 6 6 3 18। ठीक, तो इस तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगला है 56, तो इसके लिए उन्होंने खुद 9 मल्टीप्लाई बाई 6 किया हुआ है। तो 6 के लिए हम जो प्राइम नंबर है उसका मल्टीपल्स क्या ले सकते हैं, 2 का डिविजिबल है, तो आपने यहाँ पे 2 लिखना है। 2 ज़रबे 3 कर देंगे, तो ये आप देख सकते हैं 2 ज़रबे 3 इक्वल टू 6 आएंगे। 9 के लिए 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का है, तो आपने करना है 3 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे तो 9 आएंगे, 3 करेंगे तो 9 आएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 3 3 4 2 3 3 और दोबारा 3 है, तो इस तरह 54 आएंगे। अगला है 56, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए 2 मज़ीद ऑप्शन दिया हुआ है, इसके लिए नहीं है। तो आप पहला क्या करें, प्राइम पहला जो नंबर है उसका चेक करें, 2 का डिविजिबल है नहीं है, तो 2 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक, 2 ज़रबे क्या करेंगे तो 56 आएंगे, 2 2 ज़ा 4 2 8, तो 28 करेंगे तो ये 56 आएंगे। इसी तरह 28 के लिए हम 2 मल्टीप्लाई, अब इसमें 2 लिखेंगे इसमें 2 लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है तो आपने इसमें 2 लिखना है। ठीक, इसके बाद 2 14 28 होंगे और 2 नीचे आएंगे, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे। 14 के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 ज़रबे 7 लिखूँगा। 2 नीचे आएंगे, तो इस तरह 2 2 7 और 2 आपके फैक्टर्स बनेंगे फैक्टर ट्रिक मेथड के ज़रिए। ठीक, इसी तरह 48 है, 8 दिया हुआ है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 48 आएंगे। और 6 के लिए आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 6 आएंगे, तो ये दोबारा नीचे उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है, तो दोबारा यही नीचे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए था। और इसी तरह इसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो आएंगे, 2 नीचे आएंगे। 4 के लिए आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इस तरह यहाँ पे आएंगे 2 3 2 2 और 2। ठीक हो गया, यहाँ पे 3 2 6 12 24 48, तो इस तरह ये प्राइम नंबर में आ जाएंगे। 48 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आप लिख सकते हैं। समझ गए, ये इसे कहा जाता है फैक्टर ट्री मेथड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर किस तरह निकालते हैं, तो जिस तरह हम डिवाइड करते थे पहले इस तरह, ठीक इसी तरह यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इस तरह। इस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे और प्राइम नंबर के तमाम मल्टीपल्स को हम नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो वो आएंगे फैक्टर्स। तो आपने प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो प्राइम नंबर्स हम सीख चुके हैं, तो आपने यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही लिखना है, बाकी नंबर्स आपने नहीं लिखना है। ठीक, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, तो ये 2 का डिविजिबल है, पहला नंबर 2 है, तो आपने 2 का चेक करना है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। ठीक, तो यहाँ पे 2 का डिविजिबल है, तो 2 6 12
फिर लाइन यहाँ पे ड्रा करना है। इसके बाद यहाँ 6 2 का डिविजिबल है तो 2 3 जा 6, 3 है तो 3 का ही होंगे। तो ये आएगा प्राइम फैक्टर में जो 12 है ना, इसके लिए आप प्राइम मल्टीपल्स में आप लिख सकते हैं। ये सारे इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्राइम फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर्स के। तो यही हमारा आंसर होंगे। अगला है 20, तो 20 के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा इस तरह डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर कहा जाता है इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और आपको पता ही है, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था फैक्टर ट्री मेथड, उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कहा है तो इसी मेथड से आप करेंगे। तो 2 10 जा 20, 2 5 10 और यहाँ पे 5 है तो 5 प्राइम नंबर है। जब भी प्राइम नंबर आए तो मज़ीद कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 5 1 5 करके लिखेंगे। फिर इसका जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 2 5, तो 2 2 और 5 आंसर आएंगे। इसी तरह 48 का अगर आप निकालेंगे तो 2 2 2 9 और 2 2 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6, इसके बाद 2 3, इसके बाद 3 1 द 3। तो इस तरह 48 के लिए जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2, ये कुछ इस तरह से इन तमाम नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 1 2 3 4 2 है, 3 4 और एक 3 है तो ये आएंगे 2 2 द 4, 4 दिन 8 8 16 16 3 48, ठीक। तो इस तरह 48 आएंगे। 48 का जो आंसर आएंगे वो आएंगे 2 2 2 2 और 3 प्राइम फैक्टर बनेंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 7 आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को। तो इसके लिए फिर 256 का आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये 2 का डिविजिबल है, 2 1 2 2 जा 2 8 16 होंगे। दोबारा 2 का डिविजिबल है तो 4, 2 3 और 2 2 जा और 2 1 2 6 2 8, ठीक। फिर 2 4, फिर 2 2 जा, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पे 2 1 द 2 आएंगे। तो यहाँ इसका जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या क्या होंगे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आएंगे, ठीक। 8 टाइम्स 2 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इस तरह ये आंसर आएंगे 2 8 टाइम्स। अगला है 1296, तो इसके लिए भी हम जल्दी से करते हैं। 2 6 2 4 और 2 8 16। इसी तरह दोबारा 2 का करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 4, दोबारा 2 का डिविजिबल है तो दोबारा 2 का डिविजिबल है। यहाँ पे 8 9, तो ये 3 का होंगे, 2 का नहीं होंगे। तो 3 2 जा 6 7 21, दोबारा ये 7 8 9, तो 3 का होंगे, 3 9 27, बाकी ये लास्ट में 3 आ रहे हैं तो इसको आपने लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो प्राइम फैक्टर है इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है, इन सब को आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो यही आपका आंसर होंगे, प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंडेक्स नोटेशन। तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को इंडेक्स नोटेशन में आपने लिखना है। तो यहाँ जो नंबर्स गिवन है उसे मल्टीपल्स फॉर्म कहा जाता है। मल्टीपल्स में अगर सेम नंबर अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, ज़रब हो रहे हो, तो उसके लिए हम शार्ट करके लिख सकते हैं। वो किस तरह लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2,
तो ये जो सेम नंबर्स है ना, इनको आप शार्ट करके एक ही कैटेगरी में, एक ही नंबर में आप लिख सकते हैं, शार्ट करके आप लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर सेम जो नंबर है उसको आपने 1 टाइम्स लिखना है, इसके बाद 1 2 3 4 टाइम्स उसको आपने ऊपर लिखना है पावर में। तो ये जो एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है इसको कहा जाता है इंडेक्स नोटेशन। इसमें आपने क्या करना है, सेम नंबर्स अगर हो और मल्टीप्लाई में हो तो इसके लिए आप एक 1 टाइम्स वही नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर जितना टाइम्स वो है उसको आपने लिखना है अगर सेम हो तो। अगर सेम नहीं हो तो उसको हम एक करके नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आपने अलग अलग करके लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1, इंडेक्स नोटेशन में आपने इसको लिखना है। तो 2 को सेम नंबर्स है 2, तो 2 आपने लिखना है। इसके बाद पावर में लिखना है, यहाँ दाएं तरफ बाएं तरफ नीचे ऊपर सीधा ऊपर नहीं लिखना है, दाएं तरफ थोड़ा सा ऊपर आपने लिखना है 1 2 3, तो यहाँ पे आपने लिखना है पावर 3। ठीक, तो इस तरह ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे इसका मतलब। ठीक, तो ये इससे कहा जाता है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। तो आपने सॉल्यूशन में इस तरह लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 7 7 7 7 7 मल्टीप्लाई है सब, तो आप लिख सकते हैं 7 को एक टाइम और 1 2 3 4 5 ऊपर लिखेंगे 5। इसी तरह यहाँ पे सॉल्यूशन में 1 2 3 3 सेम नंबर है और ऊपर 1 2 3 आएंगे। इसके बाद इसको हम इसके साथ नहीं लिख सकते, तो 4 एक टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 ऊपर आएंगे यहाँ, तो इसका मतलब 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 4 होंगे। इसी तरह 1 2 3 तो 2 की पावर 3 और इसके साथ साथ 1 2 3 तो 3 की पावर 3, 1 2 3 तो 4 की पावर 3 और 5 अलग है, तो आप 5 की पावर 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये आएंगे आपके पास इंडेक्स नोटेशन में। तो आई होप आपको इंडेक्स नोटेशन समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्राइम फैक्टर्स एंड राइट आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 काम करना है। पहला प्राइम फैक्टर निकालना है, इसके बाद जो आंसर आपको मिलेंगे उसको आपने इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो पहले करते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इसके बाद जो आंसर आपके पास आएंगे उसको हम पावर में लिखेंगे, एक्सपोनेंट में लिखेंगे। तो ये होते हैं प्राइम, तो इसके लिए 2 3 तो 6 2 1 2 8 जल्दी से करते हैं क्योंकि अब तक तो आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। तो 3 3 3 1 ये आएंगे। 72 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 2 2 3 3। अब इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है, तो इंडेक्स नोटेशन में आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 को एक 1 टाइम लिखेंगे, पावर में 1 2 3 जितना सेम है 3 से टाइम्स सेम है। इसके बाद 3 को 2 टाइम आपने ऊपर लिखना है पावर में 2। तो इस तरह ये आएंगे इंडेक्स नोटेशन में। इसी तरह 275 के लिए, अब इसके लिए 2 का तो नहीं होंगे, लास्ट में 5 है। 3 का चेक करने के लिए 7 8 9 10 14, तो 3 का भी नहीं है। 5 का होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि आप जानते ही है अगर लास्ट में 5 हो 0 हो तो आप इसके लिए 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 के साथ करेंगे, 5 5 5 से 25, 5 5 से 25, दोबारा आप देख सकते हैं 5 का ही होंगे, 5 1 5 1। तो ये प्राइम नंबर आ चुके हैं, आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, 11 1 द 11 ही आएंगे। तो 275 के लिए आप 5 5 और 11 लिखेंगे। इसका इंडेक्स नोटेशन में क्या आएंगे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11 ही आएंगे। तो इस तरह आप इजीली कर पाएंगे। अगला है आपके पास 300 है, तो इसके सॉल्यूशन में आप 300 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले। तो 2 का डिविजिबल है तो 150, दोबारा 2 का है तो 2 7 14 2 5 10,
तो 7 8 9 10 11 12 3 का होंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15 5 6 7 3 का नहीं है तो 5 का ही होंगे। 5 5 25 5 1 5। तो इस तरह इसका प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इंडेक्स नोटेशन में इसका जो आंसर आएंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अगर 1 लिखना चाहो तो लिखें, नहीं तो कोई हर्ज नहीं होंगे, क्योंकि हर नंबर के पावर में 1 होते ही है। डिवाइड में भी 1 होते हैं और मल्टीप्लाई में भी 1 होते हैं। अगर ज़रूरत हो तो हम लिखेंगे, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 1। अगला है 162। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 162 का पहले फैक्टर लेंगे तो 2 का होंगे 2 8 2 1 8 9 3 का होंगे तो 3 दूनी 6 3 7 21 7 8 9 तो दोबारा 3 का होंगे 3 9 27 9 है तो दोबारा 3 3 1 3। तो इस तरह इसका प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 इंडेक्स नोटेशन में आंसर मिलेंगे। तो आते हैं अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालना है दोबारा यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। तो आपने सर्कल लगा के ट्री की तरह बना के फिर उस मेथड से आपने प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक, पहले की तरह हम नहीं निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ट्री मेथड यूज करेंगे इस दफ़ा। एंड राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, और इंडेक्स नोटेशन में भी आंसर आपने लिखना है। तो यहाँ पे हम पहले फैक्टर ट्री मेथड यूज करके क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसी नंबर का सर्कल लगा लें। इसके बाद 2 का डिविजिबल है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2 14 जा 28। तो 2 प्राइम नंबर है, दोबारा नीचे ही आएंगे। 14 के लिए आप लिख सकते हैं 2 का डिविजिबल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आएंगे। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये सारे प्राइम नंबर्स में आ चुके हैं। अब मज़ीद इसको सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। 28 के लिए होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसके लिए इंडेक्स नोटेशन में आपने किस तरह लिखना है, तो ये भी आप जानते ही हैं। इंडेक्स नोटेशन में 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1 है, तो वो आप 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर होंगे। इसी तरह 136 के लिए 136 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का डिविजिबल है, लास्ट में 1 हो तो ठीक। तो 2 6 2 8 16। इसके बाद 2 नीचे आएंगे मल्टीप्लाई बाय, ये दोबारा 2 का डिविजिबल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 और 2 4 तो 36 होंगे। आपने अच्छी तरह, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं शार्ट कर रहा हूँ, आपने इसको खोल के खूबसूरत करके बनाना है। तो ये 2 दोबारा नीचे आएंगे, ये 2 भी दोबारा नीचे आएंगे। ये दोबारा 2 का डिविजिबल है तो आपने 2 करके लिखना है 2 1 2 2 7 14। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 आ चुके हैं, प्राइम नंबर आ चुके हैं। अब दोबारा मज़ीद हम इसको फैक्टर नहीं बना सकेंगे। तो 136 के लिए जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 17। तो इसका इंडेक्स नोटेशन में आपने क्या लिखना है, 2 1 टाइम्स और पावर 3 है 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 17 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 380 है, इजी होंगे आपके लिए, कर पाएंगे। 130 का चेक करते हैं। तो 130 का प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 का होंगे 2 6 2 5। इसके बाद 2 नीचे आएंगे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अपने ये सिंबल यूज़ करना है। तो 5 का होंगे तो आप क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 1 5 5 3 15। तो ये जो है ये तो डायरेक्ट प्राइम नंबर आ चुके हैं एक ही स्टेप में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 होंगे। तो इसको 2 की पावर 1 5 की पावर 1 13 की पावर 1 इंडेक्स नोटेशन में आपने इसको दोबारा लिखना है।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।